डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हाथियों के हमलों पर सख्त हुए सीएम सोरेन, 12 दिन में मुआवजा का निर्देश, तेज रेस्क्यू सिस्टम के दिए निर्देश। रांची नगर निकाय चुनाव में मेयर पद की जंग में राजद की एंट्री, मेयर पद के लिए पार्टी ने सुजाता कश्यप को दिया समर्थन। रायगढ़ में मुख्यमंत्री साय ने सामाजिक संगठनों से किया संवाद, अष्ट महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। नवी मुंबई में शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान करने पर सियासी संग्राम, पनवेल में भाजपा को उग्र प्रदर्शन, माफी तक आंदोलन जारी रखने की जिद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड के कई जिलों में जंगली हाथियों द्वारा लगातार उत्पात मचाने से अब तक कई जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। इसी से जुड़ा ताजा मामला हजारीबाग में चुरहू प्रखंड का है, जहां 7 लोगों को हाथियों ने कुचल कर मार डाला। वहीं दूसरी ओर जान माल की सुरक्षा के लिए अब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रभावी कदम उठाने की ओर ध्यान दिया है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम रांची स्थित अपने आवास में कल शाम एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई, जिससे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के कई अधिकारियों की उपस्थिति रही। मौके पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी मौजूद थे। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को सीएम ने कई दिशा निर्देश दिए और उचित कार्यवाही के लिए कदम उठाने का सख्त आदेश भी दिया। इस क्रम में सोशल मीडिया पर भी जानकारी देते हुए सीएम ने अधिकारियों को 12 दिनों के अंदर प्रभावित परिवारों को मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची में अब सत्ता पक्ष की तीनों प्रमुख पार्टियां मैदान में उतर आई हैं। कांग्रेस और जेएमएम के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी मेयर पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। दरअसल हरमू बाईपास रोड स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में युवा राजद अध्यक्ष रंजन कुमार यादव ने बीते शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर ये घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने सुजाता कश्यप को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि युवा राजद अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। रंजन यादव ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष के लिए अपने अपने समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में राजद ने भी रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए सुजाता कश्यप को समर्थन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाएगी और मतदाताओं से उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। मेयर पद की प्रत्याशी सुजाता कश्यप ने राजद नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें समर्थन दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि रांची नगर निगम को अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। वह वार्ड संख्या 7 से लगातार 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और नगर क्षेत्र की समस्याओं तथा स्थानीय मुद्दों से भली भांति परिचित है। उन्होंने बताया कि जनता के आग्रह पर ही उन्होंने मेयर पद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। के अलावा पूरे झारखंड में जो हमारा सीट है उसमें आपका साहेबगंज राजमहल जो नगर पंचायत है उसमें किताबुद्दीन रेखा जी हैं, दुमका से है नगर परिषद के अजय कुमार झा जी, बासुकी नगर नाथ नगर परिषद से निरंजन मंडल जी, जामताड़ा से मैजाम नगर परिषद के हैं अर्चना कुमारी, नगर पंचायत में है सुधा देवी, देवघर में नगर निगम का चुनाव हमारे राजेंद्र यादव जी लड़ रहे हैं, चतरा नगर परिषद का चुनाव सुदेश उर्फ फंटूस लड़ रहे हैं, गिरिडीह नगर निगम में गौरव कुमार लड़ रहे हैं, धनबाद नगर निगम रुस्तम अंसारी लड़ रहे हैं, लातेहार नगर पंचायत है वहां मिल्यानी कुजूर है, पलामू में विश्रामपुर नगर परिषद का फिरोज खान है, हरिहरगंज नगर परिषद में कुमारी शीला चौधरी है, हुसैनाबाद नगर पंचायत में शशि कुमार है, छतरपुर नगर पंचायत में लवलेश प्रसाद यादव जी है, गढ़वा नगर परिषद में विकास माली है, मझियाव नगर पंचायत में सुमित्रा देवी है। इस तरह हम लोग को बहुत सारे जो रांची नगर निगम में है, वार्ड में भी बहुत सारे हमारे प्रत्याशी, हमको लगता है कि 25 से 30 प्रत्याशी हमारे वार्ड के चुनाव भी यहाँ लड़ रहे हैं।
चास नगर निगम क्षेत्र में चुनावी माहौल के बीच आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। मेयर और वार्ड पार्षद पद के कुछ उम्मीदवारों द्वारा सरकारी संपत्ति का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किए जाने से प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। चास नगर निगम क्षेत्र के बंसीडी हरि मंदिर स्थित सरकारी पानी टंकी पर प्रत्याशियों के पोस्टर लगाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकारी ढांचे पर प्रचार सामग्री चिपकाना नियमों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सरकारी संपत्तियां ही चुनावी प्रचार का माध्यम बनेगी तो निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। वहीं मामले पर चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की होल्डिंग या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाना नियम विरुद्ध है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित प्रत्याशियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर करेंगे, जहां बोकारो सिटी थाना अंतर्गत लकड़ी गोला रिटूडी निवासी ज्ञानेश्वर प्रसाद द्वारा रितेश सिंह और जितेंद्र सिंह के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का लगाया गया है आरोप। वादी ने इन आरोपों के खिलाफ सिटी थाना में मामला दर्ज करा दिया है। ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बताया कि रितेश सिंह नामक व्यक्ति ने कॉल करके जान से मारने की धमकी दी और गालियां भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि रितेश सिंह माफिया है और रसूखदार व्यक्ति है। वहीं बोकारो सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने जो आवेदन मिलने की बात कही है और बताया है कि पुलिस अग्रतर कार्यवाही में लगी है। एक आवेदन दिया गया है यहाँ पे लकड़ी गोला बीएस सिटी थाना अंतर्गत रहने वाले ज्ञानेश्वर प्रसाद के द्वारा उनके द्वारा ये एक आवेदन दिया गया है कि रितेश सिंह के द्वारा, वो भी लकड़ी गोला के पास ही रहने वाले हैं बीएस सिटी थाना अंतर्गत, उनके द्वारा जो है सो फोन पे उनके साथ गाली गलौज एवं धमकी देने की बात कही गई है, जिस आवेदन को हम लोग लिए हैं और हम लोग अभी जांच करके उस पर अग्रतर कार्रवाई उस पर करेंगे। पूर्व में भी जितेश द्वारा धमकी पहले आया है, जो बुद्ध नारायण यादव को बेटे इस तरह से मामला आया था सर। तो इसमें जो है वो सारा चीज आवेदन में लिखा हुआ है, जितने भी बिंदु उसमें कोट किया गया है उनके द्वारा, ज्ञानेश्वर जी के द्वारा, तो हम लोग सभी बिंदुओं पे जांच करके जो रहेगा उस पर अग्रतर कार्रवाई करके और आप लोग को अवगत कराएंगे उस पर। झारखंड के बोकारो में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बाबा भोलेनाथ का विधिवत महाअभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की और फूल पत्ती व बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी शिवालयों में दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते नजर आए। शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण गूंजमान है। भक्ति और उत्साह के इस संगम ने बोकारो को आज पूरी तरह शिवमय बना दिया है। आपको बता दें, आज झारखंड के बोकारो में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। शहर के सभी प्रमुख शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बाबा भोलेनाथ का विधिवत महाअभिषेक किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक कर भगवान शिव की आराधना की और फूल पत्ती व बेलपत्र अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि के इस पावन शुभ अवसर पर पूरा माहौल भक्ति में हो गया। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी शिवालयों में दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते नजर आए। शहर के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा वातावरण गूंजमान है। भक्ति और उत्साह के संगम ने बोकारो को आज पूरी तरह शिवमय बना दिया है। जहां छत्तीसगढ़ के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विष्णुदेव साय के रायगढ़ प्रवास ने शहर को आस्था और उत्साह के रंग में रंग दिया। मुख्यमंत्री के आगमन पर डिग्री कॉलेज स्थित लाल मैदान में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों
और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पुष्प वर्षा और जयघोष के बीच मुख्यमंत्री का अभिवंदन किया गया। इसके बाद ही मुख्यमंत्री देर रात तक विभिन्न निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल हुए और सामाजिक प्रतिनिधियों से आत्मीय मुलाकात की। वहीं प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम पंडरी पानी स्थित जगमार पहाड़ी के पीछे अष्टमहालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने माता महालक्ष्मी की महाआरती में भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं निरंतर प्रगति की कामना की। इस अवसर पर मां महालक्ष्मी सेवा एवं कल्याण समिति ने उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ग्राम बनोरा स्थित अघोर गुरु पीठ ब्रह्मनिष्ठाली पहुंचे, जहां उन्होंने अघोरेश्वर अवधूत भगवान राम जी की प्रतिमा के दर्शन किया और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। साथ ही बाबा प्रियदर्शी भगवान राम जी से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आध्यात्मिक परंपरा राज्य की अमूल्य धरोहर है और ऐसे संस्थान समाज में सेवा, संस्कार और सद्भाव का संदेश दे रहे हैं। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में सीएम ने जिले के 28 सामाजिक संगठनों और समाज प्रमुखों से संवाद भी किया। विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जी, एक तो कल महाशिवरात्रि है और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को, रायगढ़ वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हर बार महाशिवरात्रि के समय हम कोसमनारा बाबा धाम जाते हैं और पूज्य सत्यनारायण बाबा जी का दर्शन करते हैं और देवाधिदेव महादेव की पूजा करते हैं और पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। 45 दिन बचे हैं डेडलाइन के लिए। जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा। उनका संकल्प कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और ज़्यादा तादाद में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था, लेकिन हम अपने जवानों के अदम्य साहस को भी नमन करते हैं कि उनके कारण नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और उसके बाद जो बस्तर का क्षेत्र, जो केरल प्रांत से बड़ा क्षेत्र है, 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक विकास से अछूता रहा, वहाँ पर वैसे तो नियंत्रण योजना के माध्यम से विकास पहुँचा रहे हैं, लेकिन नक्सलवाद समाप्त होने के बाद और वो क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने पावन महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, साधना और आत्मचिंतन का पर्व है। यह पर्व हमें संयम, सेवा, त्याग और समर्पण की भावना से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का जीवन करुणा, धैर्य और लोक मंगल का प्रतीक है। शिव की शिक्षाएं हमें समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रेरणा देती हैं। सीएम साय ने कामना की कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद का संचार हो तथा छत्तीसगढ़ निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन नर्मदा पारा स्थित सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर में आज आस्था और सेवा का भव्य संगम देखने को मिला। मंदिर समिति द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की और स्वयं अपने हाथों से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। यह भंडारा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पिछले 15 सालों से जारी सेवा और समर्पण की परंपरा का प्रतीक है। समाजसेवी कुबेर राठी वर्ष 2009 से लगातार इस भव्य भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कुबेर राठी के सेवा भाव की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे समाजसेवी समाज के लिए प्रेरणा है, जो धर्म और मानवता की सेवा में निरंतर जुटे हैं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी सहित मंदिर समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन क्षेत्र और नर्मदा पारा के हजारों लोगों ने मंदिर पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन का मामला है और प्रभु श्री राम
और हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर है और हमारे राष्ट्रीय जी और एनसीपी के माध्यम से काफ़ी दिन से था यहाँ पे आने का दर्शन का। सभी श्रद्धालुओं के साथ सबने मिलकर आज दर्शन किया, आशीर्वाद दिया भगवान बजरंगबली का। उनकी कृपा बनी रहे पूरे छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ वासियों पर, और छत्तीसगढ़ के सभी वासी सुख से रहें, समृद्धि से रहें, खुशहाल रहें, ऐसी प्रार्थना हम सब हमेशा करते हैं जब प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर था, आपका बुलावा था हनुमान जी का, वरना इतने दिनों से आने का था, नहीं आ पा रहे थे, तो उनके दर्शन लाभ हुए और सदगुरु की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, इतनी सी बात है। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज 15 फरवरी रविवार को पूरे देश में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्ति की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु जल अभिषेक कर भगवान शिव से सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मांग रहे हैं। देश भर के शिवालयों में हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रात 3 बजे से ही मंदिर के पट खोल दिए गए थे। इसके बाद से श्रद्धालुओं की लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। भक्त बिना थके, बिना रुके सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए घंटों से लाइन में खड़े रहे। अब तक लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर चुके हैं और यह सिलसिला लगातार 44 घंटे तक जारी रहने वाला है। मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं कल 16 फरवरी को महाशिवरात्रि के दूसरे दिन विशेष भस्म आरती का आयोजन किया जाएगा, जो वर्ष में केवल एक बार दिन में संपन्न होती है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था, विश्वास और भक्ति का यह अद्भुत नजारा देश भर में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से किए जाने के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। हर्षवर्धन सकपाट के बयान के विरोध में प्रदेश भर में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं पनवेल में बीजेपी ने तीव्र विरोध प्रदर्शन किया। पनवेल के शिवाजी चौक पर भाजपा विधायक प्रशांत ठाकुर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक एकत्र हुए। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और सकपाट के बयान की कड़ी निंदा की गई। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। महिलाओं ने सकपाट के पुतले और चित्र पर चप्पल मारकर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता है, उनका अपमान किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। प्रशांत ठाकुर ने मालेगांव महानगर पालिका में टीपू सुल्तान का फोटो लगाए जाने और बाद में हटाए जाने की घटना पर आपत्ति जताई। उन्होंने इसे आपराधिक, अप्रिप और दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक हर्षवर्धन सकपाट सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महायुति के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में टीपू सुल्तान की तुलना करने की हर्षवर्धन सकपाल, जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, इनकी जो निंदाजनक जो प्रयास था, इसका हमने धिक्कार किया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत के रूप में हम छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं। 19 तारीख को तारीख के अनुसार शिव जयंती है। पूरे महाराष्ट्र में, देश में, दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज को सराहा जाएगा और उन्हें हम हमारे सारे देवताओं से पहले उनको देवता मानते हैं, आराध्य देवता, यानी सब देवता से पहले हम छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि महाराज नहीं होते तो शायद उन देवताओं की पूजा करने के लिए हम बचते ही नहीं, हिंदू समाज नहीं बचता। यशवंतराव चौहान कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, पर उन्होंने कहा था कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो पाकिस्तान की सीमा हमारे दरवाजे तक होती। ये कांग्रेस के लीडर थे, यशवंतराव चौहान। आज उन्हीं के पार्टी का एक अध्यक्ष आज उनके साथ में टीपू सुल्तान की तुलना करने की गुस्ताखी करता है। उसको मिले वहां पर जोड़े मारनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज कांग्रेस पार्टी भी उनका साथ दे रही है। कांग्रेस पार्टी आज जो धरातल में डूब रही है, वो भी ऐसे विवादास्पद मुद्दे निकालकर, गड़े हुए मुद्दों को उखाड़कर एक समुदाय को
अपने पीछे खड़ा करने के लिए सावरकर जी के ऊपर लगाने वाले लांछन को सह लेती है, शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से होने देती है। मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी की गटर वाली मानसिकता है। ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता जब तक माफी नहीं मांगेंगे, हमारा महायुति का ये आंदोलन जारी रहेगा। महाराष्ट्र के डहाड़ू तट से निकली धवल लक्ष्मी नामक ऑलिव रिडले प्रजाति की मादा कछुआ ने समुद्री दुनिया में एक अद्भुत मिसाल पेश की है। करीब 2500 किलोमीटर का लंबा समुद्री सफर तय कर यह कछुआ अब ओमान के समुद्री क्षेत्र में पहुंच चुकी है। 20 नवंबर को डहाड़ू के समीप समुद्र से अपनी यात्रा शुरू करने वाली धवल लक्ष्मी की पीठ पर वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट टैग लगाया था। इस अत्याधुनिक तकनीक की मदद से उनके प्रभाव मार्ग, गहराई और गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही थी। यात्रा के दौरान यह कछुआ समुद्र में लगभग 250 मीटर की गहराई तक भी पहुंची। वर्तमान में यह ओमान के तट से करीब 212 समुद्री मील दूर समुद्री क्षेत्र में मौजूद है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अध्ययन समुद्री कछुओं के जीवन चक्र और उनकी प्रवास पद्धति को समझने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। ओमान का तटीय क्षेत्र समुद्री जीव संरक्षण की दृष्टि से खास महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ 4 प्रजातियों के समुद्री कछुए प्रजनन के लिए आते हैं। धवल लक्ष्मी की यह लंबी समुद्री यात्रा न केवल वैज्ञानिक शोध को नई दिशा दे रही है, बल्कि समुद्र जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान कर रही है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।